Hello and welcome to yet another cracking episode of Kiska Brand Bajega Home Edition. Today on our show, we have a top-notch YouTuber, comedian, singer, and also someone who has won hearts with his acting in short films. From having just 15 views on his first video to achieving the milestone of over 2.5 billion views on his channel to becoming India's first YouTuber to hit the 10 million subscribers, he has lived and given thousands of content creators a dream to believe in. Bringing to you India's biggest digital brand, the Whale of Wines, Bhuvan Bam. Bhuvan, welcome to Kiska Brand Bajega. थैंक यू सो मच. ऐसा महंगा इंट्रोडक्शन किसी ने दिया नहीं आज तक. इसके बाद भेज देना, मैं इसको सेव कर लूंगा आपके पास. बिल्कुल बिल्कुल आपको मिल जाएगा ये. Bhuvan, you started off as a college kid who's had a singing job as a singer at a restaurant in Delhi to ending up creating your first video with 15 views. And I remember it was about a newsman who had asked an absurd question to a grieving woman during the 2015 Kashmir floods. To even now, when you choose to impact the 18 plus million subscribers on your YouTube channel and rising up as one of the top digital brands that the brands await to collaborate with. How do you encapsulate your journey to this big stage and what has brought you so far today? I don't know. It's been a roller coaster ride for me, to be honest. When I had started, I didn't know कि YouTube is a career option. Right. क्योंकि जब शुरू किया था तब I guess AIB और TVF ही थे उस टाइम पे. And they were also in groups. Like ऐसा लगता था कि कोई ग्रुप है बहुत बड़ा. उसके अंदर मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, क्योंकि आजू बाजू किसी को समझ नहीं आता था मैं क्या कर रहा हूँ या मेरा क्या मन है करने का. तो दे यूज्ड टू बी लाइक कि कॉमेडी मत करना, ये तेरा म्यूजिक प्रोफाइल है तो म्यूजिक कर. लोग तेरे म्यूजिक ढूंढने के लिए तेरे पेज पे आते हैं और उनको ये 15-20 सेकंड का वीडियो दिख जाता है कॉमेडी वाला. वो शोज भी गए हाथ से. ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो प्रोफाइल पे आए हैं म्यूजिक का सुनने, लेकिन उनको 15-20 सेकंड का वीडियो दिखता है तो वो चले जाते हैं. मतलब वो कहते हैं कि ये तो कॉमेडियन है, ये इससे कहाँ कराएं हम. तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे मन में जोक होता है ना, मुझे वो डालना है कहीं. मेरे को एकदम अंदर से वो होता है कि यार कहीं तो पोस्ट करूं, कोई तो देख ले वीडियो. तो फिर उस दोस्त ने मुझे बोला कि अभी यूट्यूब पे तो पैसे कमा सकते हैं, तो यूट्यूब पे डाल इसको कहाँ तू फेसबुक पे डाल रहा है अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे. तब जाके आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर यूट्यूब. और उस टाइम जितने भी मैंने 10-15 वीडियोस किए थे वो सारे के सारे मैंने यूट्यूब पे एक दिन में सारे अपलोड कर दिए. तो आज भी आप देखेंगे उस एक तारीख को, उस एक पर्टिकुलर डेट पे सारे 15-20 वीडियोस हैं अपलोडेड. तो लोगों को लगता है कि इसने एक ही दिन में 15-20 वीडियो बनाए थे, वाह वाह वाह. तो ऐसा नहीं है. बट वहां से आई स्टार्टेड एंड वो मैं करता गया यार. मेरे को पता ही नहीं था कि यूट्यूब भी एक करियर ऑप्शन होता है. बट जब मैं करता गया और लोग देखते गए इंडिया में, तो मुझे लगा कि हाँ यार ये थोड़ा सीरियस हो सकता है मामला और इसको कंटिन्यू करते हैं. But what edged you towards it? ये YouTube का कीड़ा जो आपने कहा, how did that come across? Did you actually see AIB or any other people who were creating content? What was the tipping point for you? The tipping point for me was the validation from people. मैं अगर Facebook की बात करूँ तब YouTube नहीं था, क्योंकि Sure. मैं Facebook पे डालता था तो एक दिन में 30,000 फॉलोअर ऐड हो रहे हैं. अगर किसी के एक दिन में 30,000 रोज फॉलोअर ऐड हो रहे हैं तो उसको तो ये लगेगा ना कि अरे नहीं, अब नहीं रुक सकता, अब तो करना ही चाहिए. तो वो एक मोटिवेशन मिलता गया. वो एक तरह का एंकरेजमेंट था, एक ड्राइविंग फोर्स था कि यार ये मैं रुक गया तो ये शायद 30,000 लोग भी चले जाएंगे जो दिन के आ रहे. तो वो कंटिन्यू होता गया. वो 30,000 का फिर 50,000 होता गया दिन का. वो फिर बढ़ता ही गया. फिर मैंने सोचा कि इसको अगर मैं यूट्यूब पे ले जाता हूँ तो साइमल्टेनियसली दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आई कैन पुट अप कंटेंट. एंड टिल डेट आज भी ऐसा होता है कि अगर कोई वीडियो यूट्यूब पे जाता है तो साइमल्टेनियसली फेसबुक पे भी अपलोड होता है. Right. There are case studies on brand Bhuvan Bam in MBA colleges, and today digital agencies are doing research on what makes Bhuvan Bam's content tick. So I'm asking you, what is the method of madness? Is there a research that has gone behind the virality of the scripts that you put together, or it's just sheer luck? It's I won't call it luck, and I won't call it rocket science. ऐसा कुछ कोई ऐसा रामबाण इलाज नहीं है. But what worked in favor of me is the relatability. Sure. I only talk about issues that cater to a middle class family. Right. जैसे अभी भी आप देखिए, आप हर बच्चा सुबह उठ के यही गाली खाता है कि पानी की टंकी भर गई, जाके ऊपर चेक करके आ, भरी कि नहीं भरी. तेरे को कल बोला था पानी की बोतलें भरने के लिए, तूने भरी नहीं भरी पानी की बोतलें. इस घर को तुमने धर्मशाला समझ रखा है, तुम्हारे खाने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं. तो ये सारी चीजें एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है. एंड आई थॉट that if I talk about it on YouTube,
with my own characters. So that will make a much larger impact. And then I started talking about social issues as well. और social issue अगर आप comedy के through convey करो, तो वो bang on पड़ते हैं. वो लोगों को समझ में आते हैं और उसमें humor भी होता है. And वो preachy भी नहीं लगता. बिल्कुल. तो यही एक मुझे लगता है कि that thing worked for me to talk about a middle class family. Perfect. So you spoke about characters, right? You've actually, last research I studied, 16 plus characters you played. Now, how do these characters were born? Like, were they from people around you? What is your inspiration behind these characters? Tell us something about that. जो mom dad का character है, वो तो सबके mom dad ऐसे होते हैं. But मेरे mom dad offend हो जाते हैं. एक बार वो बोले थे यार तू हमें इतना बेवकूफ दिखाता है वीडियोस में, लोग तो ये समझेंगे ना तेरा असली माँ बाप बेवकूफ है. मैंने नहीं यार, मैंने कहा वो कॉमेडी के लिए एग्जैजरेशन. तब उनको थोड़ा शांत किया. जो फ्रेंड्स का कैरेक्टर होता है वो तो ऐसे होता है, एक पागल है, ऐसा तो होता ही है, एक दिल फेक होता है, उसको हर किसी पे दिल आ जाता है, और एक होता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा. तो ऐसे दोस्त भी होते हैं. बट जो एक्चुअल में जो कैरेक्टर्स थे, जो रियल लाइफ लोगों से इंस्पायर्ड है, वो दो कैरेक्टर, एक डॉक्टर सैगल और एक टीटू मामा. जो है डॉक्टर सैगल, मेरे घर के बगल में एक क्लिनिक है, तो वहाँ उनका वो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे. Okay. And his name is actually Dr. Sehgal. उनके क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा है बड़ा बड़ा डॉक्टर सैगल. the people when they found out through my interviews कि मैं फलानी जगह पे रहता हूँ, हाँ जी, तो उस जगह के आसपास के लोग ढूंढने निकल गए कि डॉक्टर सैगल का है. तो डॉक्टर सैगल का उनको बोर्ड दिखा, वो डॉक्टर सैगल से पूछे कि भुवन बाम का रहता है, और वो डॉक्टर सैगल को जाके डॉक्टर सैगल वाले जोक्स मार रहे हैं उधर. तो एक दिन जब सब कुछ हो गया, डॉक्टर सैगल वाला एपिसोड भी चल गया, सब्सक्राइबर्स भी आ गए, तो माय फादर एंड आई वेंट टू हिम एंड उसने फादर को, जब वो फादर ने अपना नाम लिखवाया एएस बाम, उसने बाम देखा, उसने बोला यार ये भुवन बाम को आप जानते हो क्या? तो फादर ने बोला हाँ लड़का है मेरा. तो कह रहे यार उसको समझाओ यार, इतनी बदतमीजी, क्या बदतमीजी यार, उसके नाम से लोग मेरे पास आते हैं. तो मेरे फादर ने बोला अच्छा. मेरे फादर बड़े प्राउड फील हुआ, उनको लगा कि चल डॉक्टर सैगल भुवन को जानते हैं. अब उनको ये नहीं पता ना, फादर को नहीं पता कैसे जानते, क्योंकि फादर ने वीडियो नहीं देखा था. हाँ जी. तो फादर ने मुझे बोला कि ये क्या है, डॉक्टर सैगल कुछ बोल रहे हैं, आजा नीचे बात कर. मेरी हालत खराब हो गई, मैंने कहा शिट, मैं ये तो पकड़ा है. मैं गया नीचे, तो डॉक्टर सैगल ने बोला बेटा तुम्हारे नाम से एक तो वैसे यहाँ आ नहीं रहे पेशेंट, अब पेशेंट आते नहीं इधर, वैसी दुकान बंद होने वाली, और ऊपर जो आते हैं वो तुम्हारे बारे में पूछते हैं कि तुम ये कर रहे हो, कर रहे हो. मैंने उस दिन उनको प्रॉमिस किया था कि सर आज के बाद कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा आपके ऊपर. हाँ. तो डॉक्टर सैगल को 4 साल हो गए, 4 साल बाद मैंने अभी एक वीडियो बनाया. With his permission? With his permission, मतलब I promise a mess in your life now. Or he'll be asking for royalties now. Yeah, he was like कि ऐसा क्या है बेटा, मुझे बताओ. फिर मैंने उनको 2-3 लिंक्स दिखाए. मैंने कहा सर ये, कह रहा ये तो मेरे जैसा दिखता नहीं. मैंने कहा एग्जैक्टली. मैंने कहा नाम है आपका, स्पेलिंग भी चेंज है. तब वो थोड़े शांत हुए. उसके बाद है टीटू मामा कैरेक्टर. टीटू मामा इज लिटरली माय मामा, मेरा सगा मामा है. Okay. बस उनका नाम चेंज किया है, वरना लड़के फेसबुक पे ढूंढ लेंगे उनको, और उनका सब कुछ, द वे ही टॉक्स, द वे ही वॉक्स and his attitude towards everything is same as my actual mama. And what is his reaction to your videos? Like you told us Dr. Sehgal's reactions. So what is his reaction? So he didn't know that I have done a character of him. हाँ. तो और ये भी नहीं बताया कि उनका नाम तो लिया नहीं, तो उनको पता नहीं चला. He saw the video, he called me. उस एपिसोड के बाद he called me. He like क्या बेटा ये मैं हूँ? मैंने कहा हाँ मामा ये आप कैसे हैं? क्या जोरदार एकदम जोरदार कैरेक्टर है ये. मैंने कहा हाँ मामा थैंक्स यार, अच्छा मैं तेरे को और आइडिया देता हूँ, वो भी लगाइयो. मैंने कहा ठीक है. तो अब वही है, फैमिली भी अपने इनपुट देती है अपने. All in the family, content is growing in the family. Yes. Brilliant, good. Bhuvan, now I wanted to ask you this. We spoke about your journey, right? You started off as a content creator, and now today you are one of the biggest brands on the digital platform. When did you realize that you've become so big? यार टू बी ऑनेस्ट, आप लोग कहते हैं फालतू मॉडेस्ट मत बनाकर, इतना वो मत किया कर कि मुझे नहीं पता. बट फ्रैंकली मुझे नहीं पता. But don't numbers matter to you? The numbers don't matter to you? Of course they matter. मतलब numbers आते तो एक वैलिडेशन तो मिलता है कि अच्छा पसंद आया, लोगों को अच्छा लगा, ये लगा वो लगा. बट आई डोंट लेट दैट गेट ऑन टू मी कि हाँ अब तो अपन इनविंसिबल हो गए. ये सबसे मूर्खता वाली चीज है जब लोग सोचते हैं कि उनके पास व्यूज आ रहे हैं तो वो they can do anything or they can just take people for granted. Sure. Like the biggest, for example, I'll give you the biggest complaint people have from me is that कि भुवन यार महीने के सिर्फ 2 वीडियो निकालता है.
महीने के एक वीडियो निकलता है। अब पहले जैसा रेगुलर नहीं रहा, क्योंकि पहले मैं हफ्ते के 5 वीडियो डालता था, Sure. महीने के 6 वीडियो 7 वीडियो, बट नाउ आई टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई कांट टेक दोज 18 मिलियन पीपल फॉर ग्रांटेड। Right. बनाने की वजह से नहीं बना रहा हूँ, मुझे बनाना ही है वैसे, क्योंकि जोक ऐसा नहीं है ना, जो कॉमेडी भी सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद आएगी किसी को पसंद नहीं आएगी। और अब इतना सब कुछ हो रहा है पैरेलली, साइड बाय साइड, सब कुछ लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है, तो आई डोंट वांट टू क्रिएट फॉर द सेक ऑफ इट। Okay. चल आज डालना ही है तो डाल ही देता हूँ। आई टेक माई टाइम। आई नो कि अब 18 मिलियन लोग देखने वाले हैं इस वीडियो को, तो मेरे को एवरेज कंटेंट देके, क्योंकि वो 18 मिलियन की गाली पड़ती है ना जब एक साथ, तो वो स्वाद मुझे पता है कैसा लगता है, वो बड़ा बहुत वियर्ड होता है वो। So this comes to my second part of this question. There are two things actually. Now, is there a pressure higher? Because now you said there's 18 million, right? So is the pressure higher? That's part one. And part two, how do you react to trolls? तो ट्रोल्स तो मेरे फेवरेट है, मैं उनके बाद में आऊंगा, बट द प्रेशर इज I'll be lying if I say कि प्रेशर नहीं है। प्रेशर होता है बहुत, और कई बार चेहरे से दिख जाता है, इंस्टाग्राम स्टोरी बनाता हो तो उस पर दिख जाता है कि इस आदमी की तो लगी पड़ी है कि ये कुछ तो भी लगा पड़ा है कहीं पे और इसकी ना हालत खराब हो रखी। बट हाँ, वो प्रेशर है, वो प्रेशर यूट्यूब का नहीं है बस, वो प्रेशर है क्योंकि अभी ना बहुत चीजें लाइंड अप है, तो अभी प्रेशर है क्या मैं उस पर खरा उतरूंगा, वो चीजें कैसी होंगी, क्योंकि पीपल थिंक राइट नाउ, पीपल थिंक कि ये तो यूट्यूब वीडियोस ही लिख रहा है अभी, but they don't know, and of course they shouldn't know about this. It's like a surprise thing, you shouldn't reveal everything, but I'm writing 3-4 projects at once right now, right क्योंकि अगले साल आने वाले। Sure. So I'm making a bank of my own. So you've used this lockdown in a much more constructive manner to build what you're going to be doing in the future. Exactly, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो सब पागल होने वाले हैं, सब अभी आधे पागल हो चुके हैं, अब लॉकडाउन खुलने के बाद तो सब ऐसे हो जाएंगे कि सब लोग लगे हुए काम करने में। So I'm taking up this time to do something more. Something for YouTube only, but something more. Perfect. We look forward to that as well. And now let's talk about your trolls. Trolls, yeah. See, trolls are my favorite. क्योंकि ट्रोल भी है, ट्रोल भी एक 9 to 5 जॉब है। वो भी ये एक चीज है, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि ट्रोल भी ऐसा है कि ट्रोल भी जो ट्रोलर है फॉर एग्जाम्पल, उसको भी कहीं से तो आ रहा है ना कुछ किक। हाँ, उसको कहीं किक आ रहा है कि यार मेरे को इसकी फिरकी लेनी चाहिए, और वो फेवरेट पार्ट है, क्योंकि जब कोई किसी की फिरकी लेता है मेरे को बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं दूसरे जब ट्रोल होते हैं तो मैं भी हंसता हूँ, तो मुझे भी हंसी आती है, तो मेरे पे जब कोई ट्रोल करता है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। एक तो ट्रोलर्स हो गए, ये मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इट्स देयर आर्ट, इट्स देयर क्रिएटिव, उन्होंने किसी वीडियो का कुछ निकाल के उस पर जोक बना के फिर पोस्ट किया, तो बहुत वो मजा आता है। एक होता है ट्रोल, एक होता है क्रिटिसिज्म, जो कि बहुत वेलकम है। भाई मुझे ये चीज पसंद नहीं है, ये ठीक कर दो, ठीक है भाई, ये चीज पसंद नहीं है, ये ठीक कर दो, ठीक है भाई उसमें मजा नहीं है, ओके भाई नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, ये हेल्दी है। So you actually consider those suggestions from your fans. Let's talk about your target audience now. Is there, with 18 million subscribers, is there some research gone in terms of an age group that Bhuvan Bam caters to, and is there a conscious attempt to enhance and increase that target audience as well and look at a wider base? See, when I started, I didn't want to cater to uncles and aunties, to be honest. Sure. I always wanted कि यूथ देखे मुझे, स्कूल के बच्चे देखें, कॉलेज के बच्चे देखें, और जो नई जिनकी जॉब लगी है, जो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, वो सब देखें। ओके। बट जैसे जैसे दिमाग विकसित होता गया, जैसे जैसे राइटिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता गया, तब तब मुझे लगा कि यार आई थिंक आई शुड केटर टू दैट ऑडियंस। मतलब मुझे ऐसा फील होने लगा एक टाइम के बाद कि यार व्हाई शुड आई लेट पीपल वॉच मी ऑन जस्ट ईयरफोन्स। मतलब अभी तो सारे ईयरफोन में चुपके चुपके देखते हैं ना कि अरे बीबी का नया वीडियो आया है, क्योंकि उसमें 18+ कंटेंट है, गालियां हैं, तो उनको लगता है कि यार ये हम ऐसे देखें। बट फिर मुझे लगता है कि यार क्यों ना कुछ कोई ऐसा कैरेक्टर लाया जाए जिससे ज्यादा लोग रिलेट कर पाए, तो इसलिए आई बॉट इन टीटू मामा। बिफोर टीटू मामा द एज ग्रुप हु वाज वाचिंग मी वाज 13 से लेकर 24 तक। ओके। टिपिकल स्कूल, कॉलेज एंड नई जिनकी जॉब लगी है वो, या 3rd ईयर कॉलेज मैक्स, उतने उस एज ग्रुप तक। After T2 Mama, that age group has gone from 13 to 40-45, क्योंकि अब इंडिया के सारे मामा मुझे भांजा कंसिडर करने लगे हैं। ये तो मामा वाली बात तो इसने सही पकड़ी एकदम, सारे मामा ऐसे हैं ना, सब मामा को ही लगता है कि मेरा भांजा बढ़िया, बाकी सब बेवकूफ है। Boone, let's talk about collaborations that you've done. You've actually done international tie-ups with Amanda Cerny, Lily Singh, to even Johnny Sins,
to create content. Was this a strategic decision to expand the horizon of brand Bhuvan Bam internationally? Do you think international collaboration helps you capture probably a larger chunk of English-speaking audience as well, since your appeal traditionally was more to a Hindi-speaking audience? Only specifically for creating content. क्योंकि for example, if I take Amanda, तो अमेंडा को मैंने रफली एक ऐसी मेल शूट किया था जब मैं LA जा रहा था, and I'm glad she replied. She's like, हाँ प्लीज कम ओवर, विल शूट, ये वो ऐसे करके. एंड हमने शूट किया, 1 घंटा हम लोग साथ में रहे होंगे, और उसके अंदर मैंने उसको कॉन्सेप्ट समझाया ये वो, और वो समझ गई, उसने शूट किया, एंड नाउ शी इज अ पार्ट ऑफ BB यूनिवर्स एज अ कैरेक्टर. राइट. इज पापा माकीचू's गर्लफ्रेंड, शी इज लीजा. तो उसको मैंने बोला कि भाई अब तू लीजा हो गई जिंदगी भर के लिए, ये देख ले. तो कहती हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ. उसके बाद हमने एक और बार शूट किया, हमने 2 बार शूट किया. अब मैं जब भी US जाता हूँ उससे मिलता हूँ, दोस्त बन चुके हैं वो सिर्फ दोस्ती के नाते है, सब कुछ दोस्ती के नाते है. हर चीज अगर हम ब्रांड तरीके से और एक्सपेंशन के तरीके से सोचने लग जाएंगे तो वी लूज आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. Sure. I always do things which hold some kind of a relationship, जो कि थोड़ा लंबा चले. मैं कभी LA जाऊंगा, मुझे पता है एक घर है जहां मुझे पनाह मिलेगी अगर कुछ नहीं हुआ. वो या तो अमेंडा का घर है या लेडी का घर है. अगर अमेंडा कभी भूले भटके मुंबई में खो गई तो मुंबई दर्शन कराया ना हमने उसका, वो जो मुंबई में आई थी, हमने कहा था तू हमारी मेहमान है, हम तुझे पूरा मुंबई दर्शन करवाएंगे. वो इतनी खुश हो गई, उसको इतनी चीजें करनी थी इंडिया में, बट वो उस टाइम के लिए से मुंबई आई थी, तो हमने सोचा मुंबई दर्शन करवा देंगे उसका. तो इट्स ऑल अबाउट रिलीजन. जहाँ जॉनी की बात है उसको तो एक्सपोजर की जरूरत ही नहीं है. भारत के सारे लड़के पागल हैं उसके पीछे, पता नहीं क्यों. मैं यार वो ये बात कर रहे थे, मैंने कहा यार लोग जनता पागल है. कह रहा मुझसे पूछना, मेरे को मेल आते हैं तुम्हारे इंडिया से, ऊट पटांग मेल आते हैं. तो मैंने कहा अच्छा फिर तो ठीक. तो उसके साथ कुछ एक्सपेंशन का था नहीं, मुझे बस करना था क्योंकि वो बड़ा फनी एलिमेंट था. लाइक टू डू अ T2 Talks interview with Johnny Sins was weird yet funny. Right. Your combined reach, Bhuvan, across all the social media platforms is more than 27 million. What's the formula, Bhuvan, when it comes to acing the game on social media that helps you engage with both your audience and the brands? Is it primarily just about creating relatable content? Like I said, ऐसा कोई रामबाण इलाज ही नहीं है इसका. कुछ नहीं है. Okay. जैसे मैं trial error. Always. Okay. Like for example, मैं तीनों जगह अलग अलग हूँ. मैं फेसबुक पे एकदम अलग हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे एकदम अलग हूँ, और मैं यूट्यूब पे तो एकदम ही अलग हूँ. So tell us, what is that? How is that? How are you different in all? मेरे characters, for example, my characters. वो मैंने characters, I have kept them to my YouTube only. वो characters, they don't go out of YouTube. Interesting. That's a BB universe जो कि सिर्फ YouTube पे रहता है. On Instagram and Facebook, I am Bhuvan Bam as a person. I share my mom's photos, I share my dad's photos, I share where I am going today. मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं गाड़ी चला के यहाँ जा रहा हूँ, बाहर कितना सही मौसम हो रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, चलो लाइव करते हैं, बात करते हैं, लाइफ के बारे में बात करते हैं. तो ये चीज है. That's how I have split my social media into. Perfect. एक जगह आपको सिर्फ मेरे कैरेक्टर्स दिखेंगे, एक जगह आपको भुवन बाम एज अ पर्सन दिखेगा, क्योंकि वो साइड भी दिखानी जरूरी है. Right. पहले क्या होता था, लोग मिलते थे सड़क पे, बोलते थे भाई एक जोक सुनाना. मैंने कहा हाल चाल तो पूछ ले पहले. तो ये सीन है ना. Right. तो इस चीज को नॉट ब्रांड नहीं कहूंगा मैं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, टू शो पीपल हाउ आई एम इन रियल लाइफ, I think Instagram and Facebook helps a lot. Right. Now, coming to social media, Bhuvan, you're amongst the most watched content creators on social media with a huge fan following. And while researching, we came across some really interesting and comic fan comments on your page, to which we shall get you to react to them in our segment, Internet Asks Bhuvan Bam. Right. Ashish wants to know, can your next character be something around her? Have you got this often? The comparison with Alia Bhatt. No, so this picture, I look exactly like Alia. पता क्या हुआ? ये फोटो जब ली थी, तो फोटोग्राफर ने मुझे दिखाया मॉनिटर पे कि ये फोटो है. This is the first thing I told him. मैंने कहा यार ये तो फुल आलिया भट्ट है. तो कह रहा हाँ मुझे भी लग रहा है. तो मैंने कहा इसको रहने देते, इसको मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा. So the first person to see this was रणबीर कपूर. मैं उनके घर गया था, रणबीर के घर, और मैंने उनको एक फोटो दिखाई थी. कह रहा ये क्या है? मैंने उसको नहीं बताया कि आलिया जैसे दिख रहा हूँ. मैं उसको बोला देख आलिया भट्ट लग रही है ना बिल्कुल. कह रहा भाई हाँ ये तो पूरी आलिया लग रही है, मेरे को भेज, उसको भेजता हूँ. तो मैंने कहा हाँ ठीक है. तो मैंने ये फोटो देखते ही इमीडिएटली कैमरामैन को बोला था कि भाई ये तो फुल आलिया.
This is what Shruti wants to know. How do you come up with such jokes? देखो मैं क्या है, मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ पीजेस. मेरे को उठ पटांग फालतू जोक मारने में बड़ा मजा आता है. तो ये पता है कौन से जोक्स होते हैं? ये वो जोक्स होते हैं जो लिखे हुए नहीं. तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं मास्टर जी शूट कर रहा हूँ, एक सेगमेंट पूरा मास्टर जी का शूट कर रहा हूँ, मास्टर जी इसमें कह रहे हैं कौन सा पक्षी तेज उड़ता है, आंसर कुछ और है उसमें, बट मैं मन ही मन कह देता हूँ जिसको जल्दी हो. तो आई थिंक वो जब मुझे फनी लगने लगता है तो मुझे रियलाइज होता है कि हाँ यार ये रखा जा सकता है जोक. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द जोक्स आर इम्प्रॉम्प्टू. Perfect, Shruti. You've got that answer. Next one. Okay, when do we see Carminati collaborate with BBK Wines? बहुत यार हमने किया हुआ है पहले कोलैब एक बार, मतलब उसके साथ पबजी खेल चुका हूँ मैं एक बार. Right. बट कैरी और मेरे में कुछ ऐसा सिमिलैरिटी है ही नहीं. वो कुकिंग करता है, मेरा कैरेक्टर बेस्ड है. बट हम लोगों ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं कोलैब करने का. बट हाँ कभी लाइव अगर मौका मिला एज इन स्टेज पे, तो वी कुड पुल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक पीपल वुडंट बी एबल टू इमेजिन कि हम क्या कर सकते हैं लाइव साथ में. तो आई थिंक या कोलैब कर सकते हैं, बट I don't know how will that happen. Okay, let people see this interview and give their suggestions. Right, the next one. Has Bhuvan Bam ever been friend zoned? That's what Manan wants to know. Friend zone तो इंसान तभी होता है ना जब आप कोशिश करते हो किसी और जोन में जाने की. तो आई थिंक फ्रेंड जोन आदमी तभी होता है जब वो कोशिश करता है. हमने कोशिश ही नहीं की कभी कि किसी को बोल पाए कि हाँ दिल में जगह तो. इतना टाइम है ही नहीं वैसे, टू बी ऑनेस्ट. और ना मन है. Manan, I hope you've got your answer. And girls, straight from the heart. Okay. The main source of income for YouTubers is brand endorsements and sponsorships. In the last 3 years, you've done 30 endorsements out of nearly 300 offers that came your way. What is the criteria for selecting a brand for endorsement? Also, do you enjoy creative freedom in planning branded content? See, money is secondary. Money second पे आता है. ऐसा भी नहीं कि मनी की जरूरत नहीं है, मनी की बहुत जरूरत है. जो लोग कहते हैं पैसा जरूरी नहीं है, वो झूठ बोलते हैं अपने आप से भी और दुनिया से. Sure. But I think what interests me the most is what, like, I'll prefer doing a brand जो मैं अपनी personal life में use करना चाहूँगा. मैं frankly कोई घी या कोई तेल बेचता हुआ अच्छा लगूंगा नहीं, to be honest. मैं क्या करूँगा, मैं hair oil अगर मैं लगाना चाह रहा हूँ तो मैं वो वाला लगाऊंगा जिसमें newness हो, जिसमें जो ये ना हो कि चंपी हो रही है या कुछ चंपी कर रहे हैं, या आप घी बेच रहे हो या आप आटा बेच रहे हो. वो शायद मैं तब करूं जब मैं 40 साल का हो जाऊं. अभी मेरे को क्या चाहिए? अभी मुझे चाहिए चश्मा, क्योंकि चश्मे के बिना आई कांट सी विदाउट माय ग्लासेस. हेंस आई एम एंडोर्सिंग लेंसकार्ट. घड़ियों का मुझे शौक नहीं था पहले, बट बार बार कलाइयां सूनी लगने लगी तो टीसो के साथ पार्टनर किया हमने. टीसो ने बोला कि लेट्स डू दिस, तो हमने वो किया. देन बैकपैक्स का मुझे शौक है. मुझे पिट्ठू बैग लेके घूमने का बड़ा मजा आता है. तो वी एंडोर्स्ड इट विद आर्कटिक फॉक्स. सो आई एम एंडोर्सिंग आर्कटिक फॉक्स नाउ. मुझे हेडफोन्स पे गाने सुनना पसंद है, तो आई एम एंडोर्सिंग मिवी, व्हिच इज एन इंडियन, इट्स अ होम ग्रोन ब्रांड. तो वो चीजें पसंद आता है मुझे, जो मैं अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहा हूँ और मैं उसको सीमलेसली लोगों को बोल सकता हूँ कि हाँ यार आई यूज दिस, rather than it shouldn't look like a product placement. So do brands give you the creative freedom to go ahead and do your own campaigns, or is there interference? See, interference नहीं है. They come with an idea. Right. I put across their idea much more creatively. Sure. And it's all कि थोड़ा आप झुको, थोड़ा मैं झुकता हूँ, and then we'll work together, and that will become like a good story. Rather than brand saying कि आप ये करो और मैं अड़ा हूँ, नहीं मैं यही करूँगा बस. Right. Let's talk about your campaigns. Pizza Hut's television campaign featuring you attracted a lot of eyeballs, and that jingle was on tip of everyone's tongue as well. It was the perfect example of influencer marketing done well. Also, I believe you were the first influencer to cross the barrier and appear on a full-fledged TV commercial. How did this happen? See, Pizza Hut is a dream. Like pizzas बच्चों का dream होता है ना. जैसे मैं जब छोटा था, जब मैं Pizza Hut खाता था, तब नहीं सोचता था ना मैं कि मैं कभी पिज्जा हट के एड में मैं फीचर करूंगा या पिज्जा हट का फेस बन जाऊंगा मैं. तब नहीं सोचता. बट जब ऐसे ऑफर्स आपके पास आते हैं, जब वो कहते हैं कीन होके आपके पास आते हैं कि वी वांट टू डू अ कैंपेन विद यू फॉर पिज्जा हट, एंड देन यू आर स्पीचलेस. यू लाइक हाँ बताओ ना क्या कर सकते हैं आप, लेकिन साल भर का पिज्जा फ्री देना पड़ेगा. तो ऐसी, क्योंकि उनको भी फिर लगता है ना कि कोई बच्चा ऑन बोर्ड आ गया जो कि बहुत एक्साइटेड है करने के लिए. तो आई थिंक ये सारी डील्स, ये सारी, ऐसा तब नहीं सोचते हम कि इतना बड़ा ब्रांड है पिज्जा हट. ये सोचते हैं कि एक चाइल्डहुड ड्रीम है जो
पूरा होने लगा है. कभी खाया करते थे पिज्जा और अभी कह रहे हैं कि लोगों को पिज्जा हट खाओ ये लो. When critics might argue that there's a certain level of profanity involved in your videos, which is loved by your fans, however. When a brand approaches you for endorsements, do they ask you to tone down the profanity? So first part is profanity and your perspectives with that. Has anybody, especially when you said that your parents also view the videos, right? Did you receive initial flack on that as part one? And part two, do brands hesitate to approach you because of certain profanity that is used in the videos as well? सही बात है. मतलब profanity में ना, I'll be honest, I've lost so many deals because of the type of content that I do. Sure. I think that's where Instagram comes in. Like I told you, YouTube is just characters. Instagram is Bhuvan Bang as a person. Right. Most of the brands who have associated me have associated after seeing my relationship with my audience. Right. कि ये आदमी कंटेंट अगर कैसा भी बना रहा है, 18+ बना रहा है, बट ये अपने लोगों के साथ जो इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं, ये उनके साथ कैसा बिहेव करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ब्रांड के लिए. जब मैं ब्रांड से मिलता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल हर ब्रांड की मीटिंग होती है, तो मीटिंग में मैं हमेशा चाहता हूँ कि अगले को ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये बिल्कुल टीटू मामा जैसा है, एकदम इधर गाली दे देता है, उधर गाली दे देता है, ये बोल देता है, वो बोल देता है. वो जब मिलते हैं सबका एक ही रिव्यू होता है, तुम ऐसे हो रियल लाइफ में, तुम वीडियो में तो बिल्कुल अलग दिखते हो. मैंने कहा मैं क्या रियल लाइफ में गाली बकता फिरता हूँ क्या? तो सबका यही परसेप्शन है, लोगों का भी यही परसेप्शन था. कुछ लोग जो पहले मिलते नहीं थे, जिन्होंने कभी मुझे रियल लाइफ में देखा नहीं था, वो जब मिलते हैं वो मुझे कहते हैं भुवन भैया आओ एक सिगरेट विगरेट मार के आते. मैं क्यों? मैं ये क्यों? कह रहे नहीं हमें लगता है आप करते हो. मैं क्यों? कह रहा वो आपके कैरेक्टर में तो आप गाली देते हो. मैं तो मतलब ये क्या रिलेशन है? मतलब जनता का और बाकी लोगों का भी यही परसेप्शन है जब वो मॉनिटर के इस तरफ बैठे होते हैं कि हाँ ये तो करता होगा, ये सब, ये तो इसकी हरकतें छिछली हरकतें होती होंगी इसकी. बट मेरा सबको ये कहना है कि आप इसको भी एक जॉनरा की तरह लो. मैं ब्रांड्स को भी कहता हूँ. Right. मैं कहता हूँ हमारी वो कंट्री है जिसने अमेरिकन पाई और यूरो ट्रिप जैसी मूवीज को इतना बड़ा बनाया इंडिया में, लेकिन हमारा घर का लड़का अगर ऐसा कुछ कर रहा है, इतना प्रोफेनिटी भी नहीं कर रहा, सिर्फ दो तीन दोस्त आपस में गाली दे रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली से हैं. बिल्कुल. अगर वो दिखा रहा है तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है कि ये गाली देता है. तो आई थिंक लेकिन अब वो कम हो गया. अब वैसे कमेंट्स आने बंद हो गए. अब ये कमेंट आते हैं कि अब आप गाली क्यों नहीं देते. तो मैंने कहा ये ऐसे भी आ रहा है. हाँ, कोई दुखी हो रहा है, लेकिन ये बात अच्छी है कि मेरी माँ खुश हो गई. Perfect. Bhuvan, we know you have played 12 characters on your YouTube channel with such diversity. Interesting how each one has a quality that the modern world needs to incorporate in their personalities. We would want a glimpse of the same, and we have set up an intriguing game for you. You need to endorse the brand category provided as iconic BBK Wines character. Let's see how spontaneously can you switch between them and make our viewers believe in the brand category you're endorsing. The first one we have for you is Dr. Sehgal endorsing health insurance. अच्छा, तो मैं पहले बता दूं, डॉक्टर सहगल इतने फनी नहीं है, उनके जो पेशेंट्स आते हैं वो फनी होते हैं. ओके. तो डॉक्टर सहगल तो क्या ही बेचेंगे. डॉक्टर सहगल वो एक तो चश्मा नीचे कर लेते अपना, और क्या है, हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस ठीक है, तो ले लो, अच्छा है, मैं भी करता हूँ यूज. कल को छत गिर गई तुम्हारे सर पे, क्या करोगे? बीवी रोती रहेगी, बच्चे अनाथ मर जाएंगे. ले लो, नहीं लेना तो मेरे नाम ही कर दो, ले लो, बस इतना ही. That was great. The next up, we want our favorite Titu Mama to try and market dating apps. ए बेटा वो जमाने गए कि अभी जाके लड़की को सीधा घुटने पे बैठ के बोल दिया आई लव यू. अभी क्या है, अभी बस ये फोन पकड़ना है और फोन पे लेफ्ट स्वाइप करना है, ठीक है. अब मुझे पता है तुम जैसे लोग हैं जो हर किसी पे लेफ्ट स्वाइप करते हो ताकि कहीं तुक्का चल जाए, बट बेटा दिल से आता है. मोहब्बत क्या है, मोहब्बत दिल से आती है. तुम ऐसी किसी को लेफ्ट राइट करते रहोगे और वहां जाके हकलाने लगोगे, जब सामने से मिलोगे तो कैसे चलेगा. दिल की बात करो हमेशा. लड़की को कभी बेवकूफ मत समझना. तुम ये मत समझना कि तुमने एक ही आई लव यू लिखा और 32 लड़कियों को सेंड कर दिया. ब्रॉडकास्ट करते हो ना, करना मत. डेटिंग ऐप. Amazing. The most loved character, Mr. Sameer Fuddhi, who has to endorse herbal tea, which is going to be a very interesting watch. तो समीर फुद्दी, स को फ कहते हैं और च को ह बोलते हैं. हाँ. अभी उनके ग्लासेस है नहीं मेरे पास, बट वो अगर बोलेंगे तो ये हर्बल हाय ले लो. अरे हाय वाला हाय नहीं, हाय, क्योंकि मैं ह को ह बोलता हूँ ना. ये हर्बल हाय ले लो तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वो सुधरेगा और तुम्हें कभी भी क्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इफ हर्बल टी को पियो
और इसमें ही नहीं भी मत डालना, ही नहीं डालोगे तो फुगर बढ़ेगा, समझे या नहीं समझे? Okay, that was amazing. Apart from the content you create for your channel, you made your acting debut in a short film titled Plus Minus, which released last year, which also won a Filmfare Award. You've recently also announced that you will be starring and producing your own feature film, Dindora, with your very own created characters in it. So is Bollywood the next big leap for Bhuvan Bam? No. Bollywood is surely an aspiration. Bollywood is something which I want to do from my heart, from the bottom of my heart, because I want my mom, dad to see me on that big screen. वो एक हर बच्चे का सपना होता है कि यार मैं जिस थिएटर में बैठ के फिल्म देख रहा हूँ, मेरी माँ मुझे अगर वहीं से देखेगी ना थिएटर पे, तो अलग ही लेवल की खुशी है। और वो फिल्म नहीं देखूंगा मैं फिर सामने से बस उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करूंगा कि उसको कैसे फील हो रहा है। ये मेरा ड्रीम है। उसके अलावा मेरे बॉलीवुड की कोई फैंसीज नहीं है। मेरे को अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना है एंड आई वांट टू बिकम अ बिगर ब्रांड ऑन यूट्यूब एंड डिजिटल मीडिया। राइट। आई वांट टू डू मेरे खुद के या आउटसोर्स्ड स्क्रिप्ट्स। I want to work on the people who are equally very enthusiastic regarding content. उनके साथ काम करके फिल्में बनानी है। सब लोग न्यूबीज जो होते हैं उनके साथ सबके साथ काम करके फिल्में बनानी है। आप किसी बड़े नाम के पास जाते हो ना तो आप सीनियोरिटी के चक्कर में फंस जाते हो कि आपको उनको वो तवज्जो देनी पड़ती है ना। फिर नहीं सर आप हाँ सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। तो आई थिंक अभी यही है कि एज अ बीबी की वाइन्स एज अ ब्रांड और भुवन बाम एज एन एक्टर, सिंगर और एन एंटरटेनर, I want to grow big and I want to learn new things. क्योंकि अभी जैसे प्रोडक्शन हाउस हमने किया है, प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके अंदर we are learning new things every day. क्योंकि हर मोड पे फेलियर आ रहा है। हर मोड पे we have to take an advice from a senior guy. सर यहाँ तो ये लफड़ा हो गया हमारा, यहाँ तो हम फंस गए। क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं ढिंडोरा, I can't talk about it much because वो कॉन्ट्रैक्ट की उसमें हूँ मैं। You're obligated to it, yes. But उस चक्कर में, ढिंडोरा के चक्कर में we have been through so many hurdles as a production company. हमें लग रहा था नहीं ये तो होना नहीं चाहिए था, बट हो गया। सो नाउ एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस। वी आर कमिंग आउट ऑफ इट, वी आर लर्निंग, अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो वो सीखने को मिल रहा है। तो वो ब्यूटी है। वो कहते हैं ना कि आप एक रास्ते पे चले जा रहे हो, सामने आपका मंजिल है, वो मंजिल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसके दौरान क्या सीख रहे हो ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सीख रहे हो, बुरा सीख रहे हो, फेलियर हो रहा है या सक्सेस मिल रहा है, तो वो सब इक्वल रहता है उसके अंदर कि हाँ चलो चलेगा सब कुछ चलेगा। Perfect. In the latest edition of T2 Talks, you had stepped out of your studio amidst the coronavirus pandemic to interview farmers, electricians, transgenders, and even milkmen to understand their plight since the lockdown had started in the last May. Was there any particular trigger point which drove you to create such videos? Sir, trigger point इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि in the past 100 days we are all talking about this only. We are all seeing on the news about this. Right. इस पूरी दुनिया में कोई खुश नहीं है। सब अपनी ऐसे परेशान है, अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान है। ऊपर से कोविड की वजह से जो परेशान थे वो ऑलरेडी अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। मुझे एक चीज रियलाइज हुई while doing this, while I was writing this episode, I knew I wanted to do this because रोज टीवी पे आप देख रहे हो इतने लोग मर रहे हैं, एडमिशन नहीं मिल रहे हॉस्पिटल में, मिल रहे हैं तो लाखों लाखों का बिल बन रहा है। तो आई रियलाइज्ड कि एक मिडिल क्लास आदमी के सबसे करीब सिर्फ 5 लोग होते हैं जो उसके साथ हमेशा रहते हैं, लाइफ के हर मोड़ पे रहते हैं। एक दूध वाले भैया, एक अखबार वाले भैया, एक गार्ड साहब हो गए, एक हाउस हेल्प हो गए, और कितने ऐसे लोग हैं जो आपको डेली केटर करते हैं आपसे। दूध वाले भैया रोज दूध फेंक के जाते हैं, अखबार वाले भैया रोज अखबार फेंक के जाते हैं। आपने अगर एक आदमी ने इन 5 की खबर फोन करके पूछ ली तो हम मेंटली कोरोना से जीत जाएंगे ना। या अभी सबकी प्रॉब्लम क्या है? अभी सबकी ये प्रॉब्लम है कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही, हमें सोसाइटी में एंट्री नहीं मिल रही, हमें एंट्रेंस नहीं मिल रही सोसाइटी में, कोई हमारी खबर नहीं पूछ रहा। अभी सब लोग इसीलिए पीड़ित हैं। मैंने उस दिन जब उनसे बात करी, वो कपल से बात करी, उनका सबका यही कहना था कि हमें सोसाइटी में एंट्री नहीं मिल रही, हमें नौकरियों से निकाल दिया है, हमें ये भी नहीं बता रहे कि कब ज्वाइन करवाएंगे, हमें बस ये बोल दिया अपने गाँव जाओ। कह रहा पैसे नहीं है गाँव जाने के। That entire episode was about empathy, सद्भावना, कि आप कुछ मत करो, किसी को मॉनेटरी हेल्प करने की जरूरत नहीं आपको। Amazing. Bhuvan, you're currently at the peak of your career today and one of the top brands in digital that both fans and brands love to engage with. After all the milestones that you've conquered so far, what's the way forward for brand Bhuvan Bam post COVID-19 and the future in general for you? See, there are plenty of things that are coming up, but like I said कि वो secret ही रहे तो सही है, क्योंकि सब contract bound चीज है।
But any direction that you can tell us that what do we expect out of Bhuvan Bam? Or do we expect great content which on the lines, anything different that you're trying to do? Yeah, different. Different is the right thing to say. Right. Apart from that, YouTube videos चल रही हैं. Right. Apart from that, music चलता रहेगा constantly, comedy चलती रहेगी, humor चलता रहेगा, और Right. कुछ चलता रहेगा. But next year is quite crucial for me. जो कि Right. इस साल होना था वो अगले साल शिफ्ट हो चुका है सब. वो crucial तो है सब कुछ, but हाँ different है. Perfect. Bhuvan, it has been an absolute fun talking to you on our show today. Your work is a perfect example of entertainment with a cause that has built you in one of the top YouTubers in our country. On behalf of the entire team at Kiska Brand Bajega, we hope and pray that you and your channel continue to grow at an unstoppable rate and continue to entertain the world with your dope comic wines. Thank you, Aditya. Thank you so much. You take care. This is Aditya Bhatt signing off from Kiska Brand Bajega Home Edition. Until next time, happy branding and stay safe.